नमस्कार, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का शिवशक्ति करियर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करते हैं। पॉलीगन मतलब बहुभुज। इस चैप्टर से हर परीक्षा में एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट हो, सब में आता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे। कुछ पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो बहुभुज का मतलब ऐसी आकृति जो अनेक भुजाओं से घिरी हो, या अनेक भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 भुजाओं से कोई आकृति घिरी है तो इसको त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाओं से कोई आकृति घिरी है तो इसको चतुर्भुज। 5 भुजाओं से तो इसको पंचभुज, और 6 भुजाओं से तो इसको षष्ठभुज। आगे इसी तरह से 7 भुजाओं सप्तभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, है ना। इसी प्रकार से आगे भी इसके नामकरण होते रहेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें 2 चीज़ें समझनी है। इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, 2-3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। बस अगर कोण दिया है तो भुजाओं की संख्या निकालना होगा, भुजाएं दी हैं तो कोण निकालना होगा, अंतःकोण निकालना होगा, या तो फिर बाह्य कोण निकालना होगा। ठीक है, अब इसमें 2 कोण आते हैं। एक तो अंतःकोण, ये वाला जो है अंतःकोण है। अगर इसके थोड़ा ये लाइन बाहर खींच दे और ये वाला क्या हो जाएगा? बाह्य कोण। ये आपका बाह्य कोण है और ये आपका क्या है? अंतःकोण है। अंतःकोण है, ठीक। तो सबको पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। और इसके बाह्य कोणों का योग, इसके अंतःकोणों का योग तो 180 अंश होता है, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। क्लियर है? ये अगली भुजा है, चतुर्भुज है, तो इसमें अंतःकोणों का योग अगर पता है तो ठीक है, 360 अंश होता है। अगर नहीं पता है तब उसके लिए भी फार्मूला बताएंगे। तो ये 360, लेकिन बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360। इसका भी अंतःकोणों का योग आपको पता हो या ना पता हो, कोई भी आकृति हो, लेकिन बाह्य कोणों का योग आपको पता होना चाहिए कि 360 अंश होता है। कोई भी आकृति है, कोई भी बहुभुज है, उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। पंचभुज है तो इसमें भी बाह्य कोणों का योग 360 अंश। ये षष्ठभुज है, इसमें भी 360 अंश। तो एक चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई, कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है, और अंतःकोणों का योग भुजाओं की संख्या के आधार पर बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें एक फार्मूला लिख देते हैं कोण निकालने का। क्या लिख देते हैं? फार्मूला। ठीक, तो ये तो हुआ बहुभुज। अब इसमें जो है थोड़ा मिटा के फार्मूला लिख देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं। इसमें कभी कभी पूछता उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, इनका एक एक थोड़ा थोड़ा परिभाषा सुन लेते हैं। बस लिखने उखने का कोई चक्कर नहीं है। उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं? ऐसी आकृति जिसका कोई भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक ना हो। समझ रहे हो? अगर किसी बहुभुज के कोई भी अंतःकोण 180 अंश से अधिक नहीं है तो कैसा होगा? उत्तल बहुभुज होगा।
ठीक है, तो लिख नहीं रहे हैं आप, सुन लीजिए एक बार, यही याद रखिएगा। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज किसको कहते हैं? ऐसी आकृति जिसका कोई भी अंतःकोण, कोई एक अंतःकोण अगर 180 अंश से अधिक हो जाए तो कैसा बहुभुज होता है? अवतल बहुभुज होता है। तो दो परिभाषाएं थी, हमने लिखा नहीं है, अगर एक बार सुन लीजिएगा दोबारा, थोड़ा 10 सेकंड का बैक करके क्लियर हो जाएगा। अब इसमें दो फार्मूले हैं, पहले बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला अंतः कोणों का योग बराबर n-2 गुणे 180। ये है एक सिंपल सा फार्मूला है, n-2 गुणे 180, n-2 गुणे 180। तो क्या निकलेगा? किसी भी आकृति के अंतःकोणों का योग निकल जाएगा। n क्या है? n आपका भुजाओं की संख्या है, नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या। एक दूसरा फार्मूला है बाह्य कोण। बाह्य कोणों का योग तो आपको पता हो गया है, लिख देते हैं बाह्य कोणों का योग बराबर 360 अंश, ठीक, 360 अंश। ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको याद रखना है कि किसी भी आकृति, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 अंश होता है। तो ये तो फार्मूला नहीं है, फार्मूला अगला है बाह्य कोण। बाह्य कोण बराबर 360/n। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। मतलब अगर एक कोण का मान निकालना हो तो 360 अंश को भुजाओं की संख्या को से भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एक कोण का मान निकल जाएगा। इसी तरह से अंतःकोणों का योग ये है, अगर एक अंतःकोण कहेगा तो यहाँ पे क्या कर देंगे? n से भाग कर देंगे। भाई जितनी भुजाएं होंगी उतने कोण बनेंगे, ठीक है। तो दो फार्मूले हैं, एक तो ये वाला फार्मूला और एक ये वाला। ज़्यादातर अगर दोनों फार्मूले ना लगाना चाहें तो ये वाला फार्मूला केवल याद करिए, इसी से लगभग सारे सवाल लग जाएंगे। 360/n, 360/n। अभी लगा के दिखाते हैं कैसे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और छूट गई है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? त्रिभुज है, तो इसके अंतःकोणों का योग तो 180 अंश पता है, बाह्य कोण का नहीं है। तो इस यहाँ से एक फैक्ट निकलेगा कि अगर ये वाला कोण आपका है 60 अंश, ठीक है। ये कौन सा है? अंतःकोण है। तो ये सीधी रेखा है, तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा? 180 अंश। समझ रहे हो? ये कितना हो जाएगा? 180 अंश। तो अगर ये 60 है तो ये वाला कोण, केवल ये वाला कोण कितने अंश का होगा? तो भाई पूरा 180 अंश होता है, जिसमें से इतना 60 है, तो 180 अंश में से 60 अंश घटा दीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? 120 अंश, ठीक है। तो यहाँ से एक फैक्ट हमको मिलेगा, बेसिक जानकारी मिलेगी कि यहाँ से क्या समझ रहे हो कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होता है? अंतःकोण और बाह्य कोण का योग हमेशा होता है 180 अंश, ठीक है। तो ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, याद कर सकते हो कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक। तो इतना हमको समझना था, समझ लिए। अब आगे हम सवाल लगाएंगे इसी जानकारी के आधार पर। केवल इतनी जानकारी अगर है तो ये वाला चैप्टर पूरा आपका लग जाएगा, कोई समस्या आने वाली नहीं है। 2-4 टाइप के सवाल करते हैं, ठीक है। केवल हमको ये वाला फार्मूला ज़्यादा यूज करना है। अगर सारी जानकारी आपको है तो ये फार्मूला यूज करके सारा सवाल लग जाएगा, ठीक है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, ये हमको ध्यान रखना है। और बाह्य कोण बराबर 360 भुजाओं की संख्या निकालना है, मतलब भुजाओं की संख्या। अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे 360 बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है।
तो इतना हो गया। अब आगे हम एक आधे सवाल करवा के दिखाते हैं आपको। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सम अष्टभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। ये एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल सवाल है, ठीक है। एकदम नॉर्मल सवाल है कि किसी भी समअष्टभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है। अंतःकोणों का योग निकालना है तो कोई समस्या नहीं, हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो अंतःकोणों का योग निकालना है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बराबर क्या फार्मूला बताया अभी हमने, n-2 गुणे 180 अंश। कुछ करना नहीं है। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो सबको पता है कि अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं होती हैं। तो n का मान कितना हो जाएगा? 8। तो n का मान 8 रख देंगे। 8 - 2 कितना? 6 गुणे 180। 18 छक्का कितना होता है? 1080। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कि अष्टभुज कहा गया तो अष्टभुज में 8 भुजाएं होती, तो n का मान कितना रख देना है? 8 रख देना है। 8 - 2 करेंगे 6, 6 गुणे 180 बराबर कितना हो जाएगा? 1080 अंश। अगर कहता समसप्तभुज तो n का मान क्या हो जाता? 7 हो जाता। तो 7 - 2 कितना बचता? 5, 5 गुणे 180 बराबर जितना भी होता वो हो जाता। अगर 10 भुज कहता, 20 भुज कहता कि सम 20 भुज, सम 20 भुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो 20 भुज में 20 भुजाएं होंगी, तो n का मान कितना हो जाएगा? 20। तो n का मान 20 - 2 18, 18 गुणे 180 जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक टाइप का सवाल आपका हो गया, ठीक है, एक टाइप का सवाल हो गया। दूसरा सवाल है आपका मान लीजिए कहा जाए कि किसी बहुभुज का बाह्य कोण आपका है 40 अंश। बहुभुज का बाह्य कोण 40 अंश है, तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। अंतःकोण का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन है कि किसी समबहुभुज का बाह्य कोण 40 अंश है, तो अंतःकोणों का योग क्या होगा? एक तो तरीका है भाई, या तो आप निकाल लीजिए, क्या फार्मूले से लगाइए, नहीं तो अभी हमने बताया कि जो है अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो वहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन हमको सिंपल सा लगाना है कि अगर बाह्य कोण पता है तो भुजाओं की संख्या हमको पता हो जाएगी। जैसे एक अभी हमने फार्मूला बताया था कि बाह्य कोण बराबर 360/n। तो n होगा, तो n का मान क्या है? n का मान निकालना है आपको, ठीक है। n का मान क्या है? बाह्य कोण का मान दिया है कितना? 40। तो 40 बराबर 360/n। काट दीजिए यहाँ से, 4 9 36। n बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि इसमें इस बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं? 9 है। इस बहुभुज में भुजाएं कितनी हैं? 9 है। अगर भुजाओं की संख्या निकल गई तो फिर अंतःकोणों का योग भी निकल जाएगा। अंतःकोणों का योग
तो अंतःकोणों का योग, देखो अब 60 में लिख देते हैं अंतःकोण का योग। फार्मूला भी हमने बताया n-2 गुणे 180, तो n का मान 9 है, तो 9 - 2 कितना हो जाएगा 7, 7 गुणे 180 गुणा करके लिख देंगे, जितना भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1260 अंश। ठीक, कितना हो जाएगा 1260 अंश। तो कुल मिला के हमको समझना क्या है कि भुजाओं की संख्या अगर निकल जाएगी तो कुछ भी निकल जाएगा, चाहे कोण निकालना हो, चाहे अंतःकोण निकालना हो, चाहे बाह्य कोण निकालना हो, कुछ भी निकालना हो निकल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, किसी बहुभुज का, मान लीजिए अगला सवाल है किसी बहुभुज का अंतःकोण, किसी बहुभुज का अंतःकोण 5π/6 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, समझ रहे हो? क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग समझिए कि किसी समबहुभुज का अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 5π/6 है, 5π/6 है, तो उसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। समझ रहे हो? भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो अब अभी तो हम अंश में पढ़ रहे थे भाई, जो कोण होते हैं वो अंश में उनकी इकाई अंश है, लेकिन यहाँ पे 5π/6 दिया है। ठीक है, तो इसको हम अंश में चेंज करेंगे, इसमें अंश में चेंज करेंगे। देखो अंश में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ये पाई सभी लोग जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है, वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे कोण के संदर्भ में हम इसका मान 180 अंश रखेंगे। ठीक है, कितना रखेंगे 180 अंश। तो इसको पहले अंश में चेंज कर लेते, 5 गुणे 180/6, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 30 पंचे 150, ये हो गया। तो ये अंतःकोण 150 आया, अंतःकोण 150 आया। अब हमको निकालना भुजाओं की संख्या है, तो एक फार्मूला अगर दूसरा वाला माइंड में है कि बाह्य कोण अगर पता चल जाए तो भुजाओं की संख्या आराम से हमको पता चल जाएगी। नहीं तो अंतःकोण वाले फार्मूले में भी अगर रख देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन वहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से बाह्य कोण निकालते, पहले बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? बाह्य कोण भाई पता है कि बाह्य और अंतःकोणों का योग, बाह्य और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर अंतःकोण 150 अंश है, ये अंतःकोण है 150 अंश, तो बाह्य कोण कितने अंश का हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा 180 में से 50 अंश घटा, 150 घटा दीजिए, कितना बचेगा 30 अंश। तो 30 आ गया। तो बाह्य कोण का मान पता चल गया। अब बाह्य कोण का मान पता चल गया तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या भी निकल जाएगी। n बराबर 360/θ, 360 बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण बराबर 360/n होता है, तो भुजाओं की संख्या बराबर 360 बाह्य कोण हो जाएगा। वो फार्मूला वहीं से बन जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं लिखते, 360 को 30 से भाग कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12। तो इस बहुभुज में भुजाएं कितनी आ जाएंगी, 12 आ जाएंगी। इस बहुभुज में भुजाएं कितनी आ गई, 12 आ गई। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करेंगे। क्वेश्चन है किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात दिया है आपका 1:4, 1:4। तो n बराबर, n का मतलब भुजाएं, 60 में लिख दे रहे हैं कि किसी बहुभुज के बाह्य तथा अंतः कोण का अनुपात 1:4 है, तो इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है,
सिंपल सा क्वेश्चन ये भी, सारे सवाल सिंपल हैं, केवल ध्यान देना है थोड़ा बस। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे भाई, हमको बाह्य कोण पता है और अंतःकोण पता है, बाह्य कोण पता है और अंतःकोण का अनुपात पता है। तो अनुपात पता है तो एक चीज़ अगर अनुपात वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि अगर किसी का योग दिया है और उसी का अनुपात दिया है तो हमको अलग अलग करना बहुत सरल रहता है। भाई अंतः और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। अंतः और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। तो पहले ये बाह्य कोण है और ये क्या है, अंतःकोण है। तो मान लीजिए भाई 180 अंश होता है, अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। यहाँ पे दोनों का अनुपात दिया है तो इस अनुपात में 180 को क्या कर दीजिए, 180 को क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। बांटते कैसे, दोनों को जोड़ेंगे भाई, बाह्य कोण और अंतःकोण दोनों मिलाएंगे तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो 1 बराबर निकालेंगे कितना आएगा, 5 3 15 और बचा 3 5 का 30, ठीक है, 36 अंश आया। तो बाह्य कोण कितना आया, बाह्य कोण आ गया हमारा, ये है बाह्य कोण आया 36 अंश, बाह्य कोण आ गया 36 अंश, ठीक है। 1 सेकंड का काम है कि हमको पता था कि अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 1:4 में बांट दीजिए तो बाह्य कोण आपको आ जाएगा 36 अंश। अब 36 अंश आ गया तो भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो भुजाओं की संख्या निकालनी है तो n बराबर अभी हमने बताया कि 360 बटे क्या होता, बाह्य कोण। भाई वही फार्मूला है, अगर बाह्य कोण बराबर करते, यहाँ पे बाह्य कोण आता तो 360 बटे n हो जाता, तो यहाँ पे n हमने कर दिया, बाह्य कोण फार्मूला थोड़ा चेंज कर दिया है उसी का पक्षांतर करके, है ना। तो इसको समझिए, n बराबर 360 बटे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण आपका कितना है, 36 अंश है, तो यहीं पे रख देंगे 360 बटे 36, 36 से कम 36 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी आई, 10, ठीक। भुजाओं की संख्या आ गई 10। अब इसमें कन्फ्यूजन ना होइए कि n बराबर, अगर भुजाओं की संख्या निकालना है तो 360 को बाह्य कोण से भाग कर देंगे, अगर एक बाह्य कोण निकालना है तो 360 को भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। क्लियर है। तो इतने सवाल नॉर्मल करवाए। अब आगे अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।